नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुलगते सवाल प्रोग्राम को हम शुरू करें उससे पहले एक जानकारी जो आपके लिए, हम सब के लिए बेहद जरूरी है। कोरोना काल अभी भी चल रहा है, तीसरी लहर का खतरा बरकरार है। ऐसे में मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है। न्यूज 18 इंडिया कैंपेन भी चला रहा है, #मास्क पहनो इंडिया। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है इस मास्क की, तो पहन के निकलिएगा घर से बाहर। और इसी के साथ ही यूपी ब्लॉक चुनाव की बात करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश ब्लॉक चुनाव से जुड़ी हुई। लखीमपुर खीरी में महिला के साथ हुई बदसलूकी पर सख्त रुख अपना गया है और इस मामले में लखीमपुर खीरी के पसगवां के थाने में जुड़े तमाम जो मामले थे, जो लोग थे, उनको निलंबित किया गया है। ब्लॉक प्रमुख के चुनावों में एक महिला के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है और इसके बाद ये कार्रवाई हुई है और इस मामले में सीओ से लेकर सिपाही तक सभी को निलंबित किया गया है। महिला से बदसलूकी के आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही सीएम योगी ने ब्लॉक प्रमुख के चुनावों को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के निर्देश दिए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, सौरभ मिश्रा जुड़ चुके हैं, उनसे सीधे हम रुख कर लेते हैं, बात करते हैं। सौरभ, चुनाव में नामांकन तो होगा, ये तो सबको पता था, लेकिन इस तरह की घटना होगी, इसकी तैयारी आखिर किस वजह से नहीं हो पाई थी? को लेकर के पहले बैठकों का दौर चला। यहाँ के जिला अधिकारी ने दावा किया, एसपी ने दावा किया कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से नामांकन होगा, कानून व्यवस्था को कायम रखा जाएगा। इस तरीके के लगातार बयान आते रहे, लेकिन जो दिन की तस्वीर क्या है, जिस दिन ये नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई उस दिन सुबह से ही पहली खबर बवाल से ही शुरू हुई। कहीं पर्चे फाड़े जाने लगे, कहीं कुर्ते फाड़े जाने लगे। प्रदेश के अलग अलग जिलों में, कानपुर की बात करें, कानपुर देहात की बात करें, इन दोनों जिलों में जबरदस्त हंगामा हुआ। एक जगह जहां पर पुलिस को लाठी भांजनी पड़ी, कहीं विधायक अंदर जा रहा है तो कहीं ना कहीं तो पूरी तरीके से फेल्योर एक साबित हुआ। जो चुनाव के नामांकन के दिन जो पुलिस की तैयारी थी, जो प्रशासन की तैयारी थी, वो धरी की धरी रह गई। लेकिन जो लोग थे, जो हंगामा करने वाले थे, जो लोग इस मामले में विघ्न डालने वाले थे, वो कहीं ना कहीं सफल हुए और लोगों ने इसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। समाजवादी पार्टी बीजेपी पे लगाती रही आरोप। बीजेपी कहती है कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने उग्र होकर के पहले उन्हें उकसाया, तो ये आरोप प्रत्यारोप तो शुरू हुआ। लेकिन जिस हंगामे को रोकने की भी जिस पर जिम्मेदारी थी, जिस पुलिस पर जिम्मेदारी थी, भारी पुलिस बल तैनात था, पीएससी के बड़े बड़े ट्रक थे, पीएससी का फोर्स दिखाया गया कि फोर्स का एक बड़ा डिप्लॉयमेंट किया गया है, दावे किए गए थे, लेकिन वो सारे दावे धरे के धरे रह गए। और जो तस्वीर थी वो बेहद खतरनाक थी, बेहद शर्मनाक थी, जिसमें देखा गया कि कहीं ना कहीं पर्चे फाड़े जा रहे हैं, कुर्ते फाड़े जा रहे हैं, लोगों को खुलेआम पीटा जा रहा है, कहीं कोई कुर्सी फेंक रहा है, कोई लाठी चला रहा है, कोई पेड़ की डंडे तोड़ के एक दूसरे पर हमलावर हो रहा है। तो जो तस्वीरें थी वो बिल्कुल दूसरी थी, तैयारियों के दावे अलग थे और तस्वीरें बेहद कहीं ना कहीं खराब थी। जी, मैं मनोज का रुख करना चाहती हूँ। सौरभ, मनोज, लखीमपुर खीरी जहां पर ये घटना हुई, आप वहीं पर मौजूद हैं। क्या उस महिला से, उसके परिवार से किसी तरह की बातचीत हो पाई? इस पूरे घटना को वो क्या बता रहे हैं कि किस तरह से इस महिला के साथ बदसलूकी की गई और कौन लोग थे वो? बिल्कुल, महिला का कहना है कि वो अपने प्रत्याशी के साथ, जो प्रस्ताव का नेता है सिंह है, उनका कहना है कि मैं अपने उसके प्रत्याशी के साथ जा रही थी, मैंने पर्चा भरने के लिए जा रही थी। दो युवक गेट पे उन्होंने रोक लिया और मेरे साथ अभद्र व्यवहार करने लगे। उन्होंने मेरे कपड़े तक फाड़ दिए थे, उसके बाद मारपीट भी की थी। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के साथ जा रही थी। उसके बाद जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद न्यूज 18 ने इसको खबर को सबसे पहले चलाने के बाद प्रशासन तक इसकी बात पहुंची। प्रशासन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए कड़ी कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को सस्पेंड किया है। कहीं ना कहीं कड़ा संदेश देने का प्रयास किया है कि जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि विपक्ष समाजवादी पार्टी बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही है कि बीजेपी के लोगों ने शासन के साथ मिलकर, प्रशासन के साथ मिलकर उनको नामांकन, प्रत्याशी को नामांकन कराने का नहीं दिया। वही दूसरी तरफ बीजेपी के लोगों का कहना है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मनोज, चिराग पासवान की अपील को खारिज करने की जानकारी आ रही है। दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका। चिराग पासवान को लोकसभा अध्यक्ष के फैसले को उन्होंने चुनौती दी थी। पशुपति पारस से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला, चिराग पासवान की अर्जी को खारिज किया गया है। चिराग पासवान को दिल्ली हाईकोर्ट से यह बड़ा झटका। बीते दिनों बिहार की सियासत में एलजेपी के अध्यक्ष रहे चिराग पासवान,
ये लगातार कह रहे थे कि उनको रहते हुए, यानी कि अगर वो पार्टी के अध्यक्ष हैं तो फिर किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं हो सकता है। लोकसभा अध्यक्ष के उस फैसले को उन्होंने चुनौती दी थी जिसमें पशुपति पारस को उन्होंने संज्ञान लेते हुए तमाम संवैधानिक प्रक्रिया को आगे बढ़ा था। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित जुड़ रहे हैं। अमित, लोकसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी गई लेकिन वो याचिका खारिज हो गई, इसका मतलब चिराग पासवान के लिए कितना बड़ा झटका है? देखिए, ये बहुत बड़ा झटका है दिल्ली हाई कोर्ट से चिराग पासवान को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान ने याचिका दायर की थी दिल्ली हाई कोर्ट में और उसमें स्पीकर के फैसले को चुनौती दिया था, जिस तरीके से पशुपति को स्पीकर ने सदन नेता लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से चुन लिया था, उस फैसले को चुनौती दिया था यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट में। और दिल्ली हाई कोर्ट में जब उनकी याचिका पर सुनवाई हो रही थी तो उसी दौरान जस्टिस रिक्की पल्ली ने स्पीकर के वकील से पूछा कि क्या स्पीकर ने चिराग पासवान का जो शिकायत है उस शिकायत पर उन्होंने देखा है, तो उसके लिए उन्होंने 10 मिनट का समय लिया था। उसके बाद स्पीकर की तरफ से 10 मिनट के अंदर जवाब आया कि चिराग पासवान की शिकायत उनके संज्ञान में है और उस पर उसे वो खुद पर्सनली देख रहे हैं। इसी के बाद उनकी याचिका बिल्कुल खारिज कर दी गई है और यहाँ तक कि जो चिराग पासवान के वकील थे उनकी दलीलों से दिल्ली हाईकोर्ट काफी ज्यादा नाराज हुआ था, उन पर कॉस्ट भी लगा रहा था, जुर्माना लगा रहा था, लेकिन किसी भी तरीके से जुर्माना नहीं लगाया। लेकिन फिलहाल चिराग पासवान के लिए बहुत बड़ा झटका है। लेकिन अमित, ऐसा लग रहा है क्या कि चिराग पासवान पार्टी का संविधान और देश के संविधान में फर्क करना भूल गए? क्योंकि वो ये कह रहे थे कि एलजेपी का अगर मैं अध्यक्ष हूं तो मुझे जब तक मैं नहीं चाहूंगा तो कोई नहीं हटा सकता है, और लोकसभा अध्यक्ष के उस फैसले को चुनौती देना उनकी अपरिपक्वता की तरह हम देख सकते हैं क्या? देखिए, जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि जब खुद लोकसभा के स्पीकर इस मामले को देख रहे हैं और खुद वो पर्सनली देख रहे हैं, तो पहले लोकसभा के स्पीकर इस मामले को देखे, और जब वो देख रहे हैं तो इसमें हाई कोर्ट किसी भी तरीके से आदेश नहीं दे सकता है। तो जाहिर तौर पे चिराग पासवान को जाकर अपनी बातें लोकसभा स्पीकर के सामने रखनी चाहिए था। हालांकि उन्होंने इस बारे में शिकायत दी है, लोकसभा स्पीकर उसको खुद संज्ञान में लिया। अभी तक लोकसभा स्पीकर ने कोई फैसला नहीं लिया था, लेकिन उससे पहले ही चिराग पासवान ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त लफ्जों में कहा कि इस मामले में किसी भी तरीके से वो फैसला नहीं जारी करेंगे, नहीं देंगे, क्योंकि खुद लोकसभा स्पीकर इस मामले को देख रहे हैं। और जो चिराग पासवान की याचिका है, ये हाईकोर्ट ने कहा है कि इस याचिका में कोई आधार नहीं दिखता है, कोई मेरिट नहीं दिखता है, और इसी वजह से जो है इस पर वो कोई फैसला नहीं दे सकते हैं, कोई आदेश नहीं दे सकते हैं, क्योंकि लोकसभा स्पीकर खुद इस मामले को देख रहे हैं। जी, चिराग पासवान के लिए जबरदस्त झटका है। अमित, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर चिराग पासवान के झटके से जुड़ी हुई। दरअसल लोकसभा अध्यक्ष के उस फैसले को उन्होंने चुनौती दी थी कोर्ट में, जिसमें उन्होंने एलजेपी के अध्यक्ष के तौर पर पशुपति पारस की नाम को सहमति दी थी और उस पर वो कोर्ट चले गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इस फैसले को लेकर हाई कोर्ट ने जो कहा है वो एक बड़ा झटका या एक बड़ा नुकसान है चिराग पासवान के लिए। और इससे भी बड़ी बात यह कि एलजेपी के अध्यक्ष के तौर पर पशुपति पारस अब वो चेहरा है। एक तरफ पशुपति नाथ पारस ने पार्टी तोड़ी, उसके बाद उन्होंने लगातार एक मोर्चा खोला। हालांकि उन्होंने चिराग पासवान को लेकर कोई भी ऐसा वक्तव्य नहीं दिया जिस पर ऐसा लगे कि उनका मनमुटाव चिराग पासवान से है। लेकिन अब वो पशुपति पारस नाथ, जिनको लेकर पूरा विवाद गहराया था, वो कैबिनेट का हिस्सा है, मंत्रिमंडल का हिस्सा है। जो विस्तार हुआ है उसमें उन्होंने शपथ ग्रहण की है। और इसी के साथ ही ये बड़ी खबर बिहार की राजनीति से, और एक और खबर, दिल्ली में कोरोना पर सख्ती को लेकर करोल बाग की गफ्फार मार्केट को बंद करने की नौबत आ गई है और नाई वाला बाजार भी बंद किया गया है। कोरोना संकट पर यह बड़ी खबर, बाजार में भीड़ बढ़ने की वजह से लिया गया है ये फैसला। और साथ ही साथ ये जानकारी आ रही है कि और भी कड़े कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि करोल बाग की गफ्फार मार्केट में जिस तरह बीते दिनों तस्वीरें आई थी, उसके बाद ये फैसला लेना बेहद जरूरी हो गया था। प्रियंका हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं। प्रियंका, लगातार सरकार की तरफ से आगाह किया जा रहा था कि आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो ये करना पड़ेगा, और अब तस्वीरें और जानकारियां इसी ओर ही इशारा कर रही हैं। जी बिल्कुल, और आज उसी कड़ी में गफ्फार मार्केट और नाई वाला मार्केट को 2 दिन के लिए बंद किया है। आज रात 10 बजे से लेकर 11 जुलाई 10 बजे तक दोनों मार्केट बंद रहेंगी।
और खास बात यह है कि वीकेंड है, सैटरडे संडे है, ऐसे में फुटफॉल और ज्यादा होता है और इसके मद्देनजर इस कदम को उठाया गया है क्योंकि साफ तौर पर तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो RWs है, जो मार्केट एसोसिएशन है, उनको पहले ही प्रशासन की तरफ से ये जानकारी दे दी गई थी कि वो मैनेज करेंगे, अगर वो मैनेज नहीं कर पाए तो मार्केट बंद होगी और इसीलिए आधा दर्जन से ज्यादा मार्केट दिल्ली की ऑलरेडी बंद हो चुकी है, दोबारा खुल भी चुकी है, पर इस कड़ी में अब गफार मार्केट और नायवाला मार्केट भी जुड़ गई है। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि 2 दिन के लिए फैसला लिया गया है? जी बिल्कुल, आज रात से ये शुरू हो जाएगा और 11 रात 10 बजे तक ये दोनों मार्केट्स बंद रहेंगी। बेसिकली सैटरडे संडे को मार्केट बंद रहेगी, जब सबसे ज्यादा फुटफॉल करोल बाग की इन मार्केट्स में देखने को मिलता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मजबूरन फैसला लेना पड़ा और शायद क्या प्रियंका इस फैसले को आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है कि अगर इस तरह नियमों के उल्लंघन के केसेस आते रहे, चाहे हम हिल स्टेशंस की बात करें, दिल्ली की बात करें या दूसरे स्टेट्स की बात करें? जी बिल्कुल, ये मजबूरी में लिया गया फैसला है क्योंकि प्रशासन की तरफ से पहले भी तमाम मार्केट एसोसिएशन को इस बारे में जानकारी दी गई थी कि उनको ये मेंटेन करना होगा कि उनके यहाँ कोविड प्रोटोकॉल नियमों का पालन हो, लेकिन ऐसा नहीं करने की सूरत में मार्केट को बंद करने की नौबत आती है और इस पर भी जो मार्केट एसोसिएशन है उनको जवाब लिखकर देना होता है कि ये 2 दिन का भी जो समय दिया गया है उसमें कल या परसों में ये प्रशासन को लिखकर बताएंगे कि आगे के लिए ये क्या तैयारी कर रहे हैं, आगे ये किस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल को मेंटेन कराएंगे और उसके बाद होगा। तो ये भी हो सकता है कि अगर सेटिस्फैक्टरी जवाब मार्केट एसोसिएशन की तरफ से नहीं मिलता है तो इस बंद को आगे भी रखा जाए और दिल्ली की और मार्केट तरीके से बंद किया जाए। लेकिन अब आने वाले दिनों में दिल्ली के लोगों के लिए खास तौर पर प्रियंका ये इशारा है कि अगर करोल बाग की गफार मार्केट बंद हो सकती है, अगर नाईवाला बाजार बंद हो सकता है, तो फिर अगला कदम उनके जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वो भी हो सकते हैं। जिस तरीके से हमने देखा है कि लाजपत नगर मार्केट की बात की जाए, लक्ष्मी नगर मार्केट की बात की जाए, छोटी मार्केट में नांगलोई की बात की जाए या रूई मंडी सदर बाजार की बात की जाए, इस तरीके की मार्केट बंद हुई है और ये सीधा सीधा संदेश है, ये सबको बताया जा रहा है कि इससे किसी भी तरीके का कोई छोटी बड़ी बाजार का या उनकी ऑर्गेनाइजेशन के वर्चस्व का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पर सिर्फ ये देखा जाएगा कि जहां कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है उन मार्केट को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन की जो डीएम टीम्स है वो इंस्पेक्शन कर रही है, औचक परीक्षण कर रही है, जहां पर उनको लगता है कि नियमों का उल्लंघन हो रहा है वो तुरंत ऑर्डर पास करते हैं और उन मार्केट्स को बंद कर देते हैं। ऐसा ही हमने संगम विहार की मार्केट में भी देखा, वहां पर भी हमने ये चीज देखी थी कि जो इंस्पेक्शन टीम थी वो आई, उन्होंने कोविड नियमों को देखा, वो उनकी धज्जियां उड़ती हुई देखी और मार्केट को बंद कर दिया। तो जाहिर तौर पर ये सीधा संदेश है दिल्ली वालों के लिए भी, मार्केट एसोसिएशन के लिए भी कि भीड़ अगर इकट्ठी होती है तो उन बाजारों में जाने से ही हाथ धोना पड़ेगा तमाम जनता को भी। ठीक है प्रियंका, शुक्रिया जानकारी के लिए। और ये एक तरह से हम ये समझ सकते हैं कि सबक भी है उन लोगों के लिए जो लगातार भीड़ भाड़ वाले इलाकों में इस वक्त घूम रहे हैं और कोरोना की तीसरी लहर से बेखौफ है, बेपरवाह है, लापरवाह है। और इस वक्त बड़ी खबर ये कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना को लेकर लापरवाही तीसरी लहर को दावा देती दिख रही है। कोरोना की दूसरी लहर का बेहिसाब कहर झेलने वाली दिल्ली हो या मुंबई, यहाँ के लोग कोरोना से बेपरवाह दिख रहे हैं। दिल्ली का सदर बाजार हो या ओखला मंडी हो या मुंबई का दादर मार्केट हो, लोग कोरोना को न्योता देते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के नागपुर, यूपी के मेरठ और ओडिशा के गंजाम की तस्वीरें भी डराने वाली हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के मामले भले ही घटे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में और केरल में एक बार फिर कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं और ये बार बार चिंता की घंटी है जिसको लेकर लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली की इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर लोगों के चेहरों पर मास्क तक नहीं है। जरूर कैमरा देखकर वो लगा ले रहे हैं मास्क, लेकिन जो उचित दूरी का नियम है वो तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। कि ये इस तरह का माहौल पैदा नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वो टाइम अभी आया नहीं है जब ये हम सब कुछ कर सकते हैं। जब आएगा तो सब कुछ ही आएगा वापस, लेकिन तब तक हम अगर प्रिकॉशन नहीं लेंगे, इस तरह से हम ऐसा व्यवहार करेंगे तो हम सिर्फ वायरस को ही मौका देंगे और वायरस हमारे पे हावी होगा। बहुत बहुत मुश्किल से इस सिचुएशन में पहुंचे हैं कि केसेस डिक्लाइन पे हैं। थोड़े ही ज़िलों में सिचुएशन खराब है, यह हम मानते हैं, लेकिन ये सब कुछ हमसे छिन सकता है क्योंकि अभी भी हमने पूरी तरह से वायरस के ऊपर काबू नहीं पाया है। और कोरोना की तीसरी लहर से जुड़ी हुई तमाम जो जानकारियां वो आ रही हैं, उसमें एक चिंता बढ़ाने वाली खबर, देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना को लेकर लापरवाही तीसरी लहर को दावा देती दिख रही है। इस वक्त 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर का बेहिसाब कहर झेलने वाली दिल्ली हो या मुंबई या
लोग कोरोना से बेपरवाह दिख रहे हैं अलग अलग इलाकों में। दिल्ली का सदर बाजार हो या ओखला मंडी या मुंबई का दादर मार्केट, लोग कोरोना को न्योता देते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के नागपुर, यूपी के मेरठ और ओडिशा के गंजाम की तस्वीरें भी डराने वाली है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के मामले भले ही घटे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में और केरल में एक बार फिर बढ़ते कोरोना केस चिंता बढ़ा रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि चिंताएं एक बार फिर से वैसे ही नजर आ रही हैं जैसा कि पहली और दूसरी वेव में नजर आ रही थी। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9,114 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 121 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई है। हैरानी की बात यह है कि अकेले मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 540 नए मामले सामने आए हैं। मुंबई में 13 लोगों की 24 घंटे में कोरोना से मौत हुई है। मुंबई के अलावा पुणे में कोरोना के मामले बढ़े हैं। पुणे में 24 घंटों में 331 मामले सामने आए हैं, जबकि 13 लोगों की मौत हुई है। चुनौती जरूर है, लेकिन अगर हम सब देशवासी मिलकर प्रयत्न करें तो हम जीत सकते हैं। वो प्रयत्न क्या है, जो भी प्रोटोकॉल है उनका हम पालन करें, बाकायदा जो चीज़ें सरकार बताती है उनके ऊपर चलते रहें और सब लोगों को कहें कि आप भी इसके ऊपर चलें। जितना आप अपने आप को बचा के रखेंगे उतना दूसरे भी बचे रहेंगे, और यही एक तरीका है। और कोरोना पाबंदियों में ढील मिलने के बाद हिमाचल प्रदेश के मनाली में तो सैलानियों ने लगातार वहां पर पहुंचकर कोरोना के नियमों का उल्लंघन किया है। भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। हजारों लोग घूमने फिरने के लिए वहां पहुंचे हैं। हर जगह लोगों की भीड़ दिखने लगी है। सड़कों पर गाड़ियों का जमावड़ा लगा है। वहीं शिमला में भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। वहां पहुंचे पर्यटकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग तो दिख ही नहीं रही है। यही नहीं, घूमने फिरने के चक्कर में लोग मास्क तक लगाना जरूरी नहीं समझ रहे हैं। जब से अनलॉक हुआ पिछले महीने से औसतन 18,500 गाड़ियां एंटर कर रही हैं हिमाचल प्रदेश में, और मेन टूरिस्ट स्टेशन है जैसे शिमला, कसौली, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, इसमें काफ़ी तादाद में पर्यटक आए हैं। साथ ही साथ जो वर्क फ्रॉम होम है वो अब चेंज हो गया वर्क फ्रॉम हिमाचल। लोग डीप इंटीरियर्स में होम स्टेज में जा रहे हैं और कई महीने उन्होंने किराए पे होम स्टेज लिए हैं, वहाँ से वो अपना वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ गए हैं। सचिन शर्मा जुड़ गए हैं मनाली से, पुलकित शुक्ला जुड़ गए हैं हरिद्वार से और विचित्र शर्मा जुड़ गए हैं धर्मशाला से। सबसे पहले सचिन, मैं आपसे जुड़ना चाहती हूँ। पहाड़ हमें बुला रहे हैं और ये कहते कहते सैलानी पहुंच जा रहे हैं मनाली और दूसरे हिल स्टेशंस पर। जरा बताइए तस्वीरें क्या है और कैसे आने वाले समय में ये तस्वीरें थर्ड वेव के लिए बड़ी चिंता बढ़ा रही हैं। जो मनाली में जो काफी पर्यटक यहाँ पर पहुंच रहे हैं और काफी मिजाज में मनाली में पहुंच के, लेकिन कहीं ना कहीं जो है जिस तरह मैदानी क्षेत्र से पर्यटक यहाँ पर पहुंच रहे हैं, कुछ कोविड नियमों को जो है फॉलो करना यहाँ पर आवश्यक है। मैं इसमें की तस्वीरें दिखाऊंगा आप देख सकेंगे शाम का समय, और ऐसे में जो मॉल रोड पर जो है पर्यटकों की जो है भीड़ यहाँ पर जो उमड़नी शुरू हो चुकी है। आप देखते हैं कि अधिकतर जो पर्यटक है वो यहाँ पर जो मास्क पहने हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिन व्यक्तियों ने यहाँ पर जो मास्क नहीं पहने उनके जो है यहाँ पर जो चालान काटे जा रहे हैं। मैं बता दूं कि कुल्लू पुलिस के द्वारा जो है पिछले 4 दिनों में यहाँ पर जो है 140 के करीब जो है यहाँ पर चालान काटे गए, जिसमें 1,50,000 रुपए के करीब जो यहाँ पर चालान काटा गया है। और इसके अलावा 5 अन्य ऐसे शॉपकीपर जिन्होंने जो कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन किया है उनके ऊपर भी जो है 25,000 के करीब जो यहाँ पर जो जुर्माना लगाया गया। तो कहीं ना कहीं अब जो है मनाली में जो प्रशासन है वो काफी सख्त यहाँ पर नजर आ रहा है, और उनके द्वारा यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उन पर जो है कड़ी कार्रवाई यहाँ पे की जा रही है। हालांकि मैं बताऊँ जिस तरह मनाली एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है और ऐसे में काफी सारे लोग यहाँ पर जो है हर साल पहुंचकर आप हमारे साथ बने रहिएगा और हम चाहेंगे कि हम दोबारा आपसे जुड़े तो आपकी आवाज और ज्यादा दुरुस्त हो। इधर जम्मू कश्मीर के पहलगांव में भी सैलानियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। पहलगांव पहुंचे सैलानी मस्ती में सोशल डिस्टेंसिंग का नियम भूल गए हैं, ना ही लोगों ने सैर सपाटे के दौरान मास्क लगाया हुआ है। पर लोगों ने मास्क लगाया ही नहीं है। धर्मशाला से विचित्र हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। विचित्र, जरा बताइए वहां का क्या आलम है? प्रीति, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अगर मैं बीते 24 घंटों की अगर मैं बात बताऊं तो अभी यहां पर कुछ लोग जो है वो समझते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि जिस तरह से बीते 24 घंटों में चालान हुए हैं खासतौर पर मास्क को लेकर, तो वो महज 23 हुए हैं और 12,000 रुपए का सिर्फ चालान वसूला गया है, जुर्माना वसूला गया है पुलिस की ओर से। तो हम कह सकते हैं कि लोग जो आ रहा है, हाँ ये है कि भीड़ काफी ज्यादा यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। अलग अलग स्टेट से लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं, अलग अलग जगहों से लोग जो है यहाँ पहुंच रहे हैं, लेकिन लोग जो वो एहतियात जरूर बरत रहे हैं।
हैं। ऐसा नहीं है कि वो उसी तरह से अफरा तफरी का आलम है। जैसा कि हमने पूर्व में तस्वीरें दिखाई थी बीते वीकेंड में, जिस तरह से जो लोग यहाँ पर पहुंचे तो उनका जो आलम था, वो जो तस्वीरें दिखाई थी वो कहीं ना कहीं चिंता में डालने वाली थी। और हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रीति की अभी हाल ही में एक 5 साल के बच्चे ने जो मैसेज दिया है, देश और दुनिया भर में उसकी सराहना हुई है उस बच्चे की, कि एक छोटा सा बच्चा कैसे एक तंग सी गली में जाकर लोगों से जो है वो एक लठ सा लेकर जो है लोगों से पूछ रहा है कि आपका मास्क कहाँ है, आप दोनों का मास्क कहाँ है, आप तीनों बिना मास्क के कैसे जा रहे हैं। तो वो तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हुई है, उसको काफी ज्यादा जो है वो उसको लोगों ने देखा है। और उस चीज से भी, उस मैसेज से भी कहीं ना कहीं लोगों को एक मैसेज गया कि एक 5 साल का एक छोटा सा बच्चा, वो भी स्लम एरिया का रहने वाला, अगर लोगों को इस तरह से जागरूक कर सकता है, लोगों को सलाह दे सकता है, तो उनको भी कहीं ना कहीं जो है वो अब ये बात जो है वो समझनी होगी कि कहीं ना कहीं जो तीसरी वेव की हम बात कर रहे हैं, जिस पर भारत सरकार चिंता जाहिर कर चुकी है, भारत सरकार का स्वास्थ्य महकमा चिंता जाहिर कर चुका है, जो हिमाचल सरकार जो है वो उसको संज्ञान लेने के लिए कहा गया था, तो हिमाचल सरकार की ओर से भी अब इस पर जो है वो कॉग्निजेंस लिया गया है। हिमाचल सरकार की ओर से जो जिला प्रशासन, यही है कि हिमाचल प्रदेश में ही हालात और ज्यादा विकट हो सकते हैं। इधर कोरोना की दूसरी लहर जैसे जैसे कमजोर पड़ रही है और पाबंदियों में छूट दी जा रही है, लोगों की लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए मंत्रिपरिषद की बैठक में इस पर चिंता जताई है। पीएम मोदी ने भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बिना मास्क के घूम रहे लोगों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले वीडियो और तस्वीरों पर चिंता जताई। उन्होंने बैठक में कहा कि कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई पूरे जोश के साथ चल रही है, इसमें लापरवाही या कमी के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक गलती से भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है और कोरोना से लड़ाई कमजोर हो सकती है। और केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा है कि राज्यों में सैलानियों के पहुंचने पर जरूरी टेस्ट करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना अभी गया नहीं है और तीसरी लहर की आशंका बरकरार है। अजय भट्ट ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। सभी सरकारें जहां पर भी पर्यटक स्थल है, वहां पर पर्यटकों के आने पर जो आवश्यक टेस्ट हैं वो करवा रही है, जांच हो रही हैं और जांच होने के बाद ही एंट्री दी जा रही है। जैसे मुझे उत्तराखंड के बारे में पता लगा है कि हमारी सरकार ने बिल्कुल हर जगह पर जो सीमाएं हैं वहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैदी से जांच की पूरे प्रबंध किए हैं, और जिसमें थोड़ी भी डाउट होता है और थोड़ा सी कोविड के लक्षण पाए जाते हैं तो उनको एंट्री नहीं दी जा रही है। का जहां पर पुलकित शुक्ला हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। पुलकित कहते हैं कि जोश में होश नहीं खोना चाहिए। आपकी तो बात भी इन लोगों से हुई होगी, क्या दलील दे रहे हैं मास्क ना लगाने की, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने की? देखिए, यदि पर्यटकों से, यात्रियों से बात करने का सवाल है तो हम रोज़ लगभग हर की पैड़ी पर और दूसरे गंगा घाटों पर जाते हैं और देखते हैं कि रोज़ का ये नज़ारा आम हो गया है कि बड़ी संख्या में एक जगह पर लोग इकट्ठा हैं और कोरोना की जो भी गाइडलाइंस है उनका पालन नहीं किया जा रहा है। कोरोना जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। और यदि हम ऐसे यात्रियों से बात करते हैं और कहते हैं कि आपने मास्क नहीं लगाया है, सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पालन नहीं हो रहा है, तो ज़रूर वे ऐसी नसीहत देते नजर आते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी होना चाहिए, सभी को मास्क भी लगाना चाहिए। लेकिन वो एक अलग बात है कि उनके खुद के चेहरे पर मास्क नहीं होता। जब हम उनसे पूछते हैं कि आपने यहाँ पर मास्क क्यों नहीं लगाया है, तो वो अलग अलग तरह के बहाने बनाते हैं। तो ये एक इस तरह की जो व्यवहार लोगों के व्यवहार में ये बात शामिल हो गई है, तो ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बन सकता है। क्योंकि अभी हमने देखा कि कोरोना के जो सेकंड वेव है उसके तहत मामले कम जरूर हुए हैं, लेकिन पूरी तरह से आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप हरिद्वार के किस हिस्से में हैं और तस्वीरें दिखा सकते हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त हरिद्वार के एक महत्वपूर्ण गंगा घाट पर खड़ा हूँ, प्रेमनगर घाट पर मैं खड़ा हुआ हूँ और यहाँ की तस्वीरें मैं दिखाऊँ। यहाँ पर इस वक्त बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, जो हर की पैड़ी पर जिस तरह से भीड़ रहती है दोपहर के वक्त और शाम की गंगा आरती के वक्त, उस समय यहाँ पर उस तरह की भीड़ नहीं है। लेकिन जितने भी लोग हैं यहाँ पर गंगा स्नान कर रहे हैं, वहाँ पर भी पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कोई होता दिखाई नहीं दे रहा है। और उसके अलावा जो मास्क वगैरह जैसी जो चीज़ें हैं उनका भी यहाँ पर उपयोग होता नजर नहीं आ रहा। तो लगभग सभी जगह का जो नज़ारा है, जो दृश्य है, वो एक जैसा है। लोग इस बात को स्वीकार जरूर रहे हैं, इस बात को कबूल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए, कोरोना के नियमों का पालन किया जाना चाहिए। लेकिन बिल्कुल भी इस तरह से लोग स्वयं इसके लिए जागरूक नहीं है और ये कहीं ना कहीं एक खतरे का कारण बन सकता है। पूरे देशवासियों के लिए, सभी पूरे समाज के लिए जो है ये नुकसान का कारण बन सकता है। सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से इस तरह के
दावे जरूर किए जा रहे हैं कि सभी बॉर्डर्स पर जो है एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं और यात्रियों को से सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये सब चीज़ें रैंडमली हमको देखने के लिए मिल रही है। पूरे ठीक ढंग से जो है सघन रूप से जो है उसके लिए इस तरह की कोई चेकिंग नहीं की जा रही है और उसके लिए कोई एंटीजन टेस्ट नहीं कराया जा रहा है। हर की पैड़ी पर जरूर चालान की कार्रवाई पुलिस की ओर से की जा रही है। जो एक्टिवनेस है वो बातों में दिख रही है लेकिन हरकतों में नहीं, और लोग भी नियम कायदों को अपनाना नहीं चाहते हैं। इस तरह की स्थिति दिख रही है। इधर कोरोना नियमों में पाबंदियों में ढील मिलने के बाद दिल्ली समेत देश के कई शहरों में भीड़ की हैरान करने वाली तस्वीरें नजर आ रही हैं। दिल्ली के खारी बावली बाजार और ओखला सब्जी मंडी में तो पैर रखने तक की जगह नहीं है। तो वहीं मध्य प्रदेश के धार और राजस्थान के श्रीगंगानगर में वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भीड़ कोरोना नियमों को तार तार करती दिख रही है। इन तस्वीरों को देखकर लग ही नहीं रहा कि देश में कोरोना फैला हुआ है और तीसरी लहर के आने का खतरा बना हुआ है। और कोरोना नियमों में ढील मिलने के बाद दिल्ली में कई जगह नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दिल्ली के सदर बाजार से डराने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां पर लोगों की इतनी भीड़ है कि पैर रखने तक की जगह नहीं है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग से बेपरवाह दिख रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि ज्यादातर लोगों ने मास्क ही नहीं लगाया हुआ है। मास्क के बारे में पूछने पर भी लोग बहाने बनाते नजर आ रहे हैं। मौजूद है दिल्ली के सदर बाजार में और सदर बाजार की एक मार्केट को कोविड प्रोटोकॉल नियम के पालन ना करने के चलते बंद किया गया था, पर उसके बाद भी आप तस्वीरें देखिए। भैया मास्क है। ये तस्वीरें हैं जहां पर रिक्शा चालक हो, कामगार मजदूर हो या वो तमाम लोग जो बाहर आ रहे हैं। मास्क कहाँ है? तो ये तस्वीरें हैं जहां लोगों के पास मास्क है तो ऊपर नहीं लगाया हुआ या बिना मास्क के ही घर से बाहर निकले। सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं पालन नहीं है। यहाँ आप देखें कि जो लोग आ रहे हैं, अभी सुबह के वक्त मार्केट भी नहीं खुली है और जो लोग काम करने के लिए भी आ रहे हैं वो भी आप देख रहे हैं, जो घूमने के लिए आ रहे हैं वो लोग भी बिना मास्क के नज़र आ रहे हैं। जो यहाँ काम करते हैं वो भी बिना मास्क के नज़र आ रहे हैं। हालांकि अभी मार्केट खुली भी नहीं है और उससे पहले ही लोगों की भीड़ जो है वो यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गई है। ये सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है। अगर दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ पर ना सिर्फ दिल्ली बल्कि आसपास के राज्यों से भी व्यापारी सामान खरीदने के लिए आते हैं। लेकिन जिस तरीके से कोविड नियमों का पालन यहाँ नहीं हो रहा है, उसी के चलते एक मार्केट को यहाँ पर बंद भी किया गया था। बावजूद उसके सदर बाजार में इसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। कोरोना का खतरा जिस तरह से लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, इसको लेकर लगातार चिंता जताई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसको लेकर चिंता जताई है और इसी पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने क्या कहा है, आइए सुनिए। कल प्रधानमंत्री जी ने अपने जो कैबिनेट की बैठक है उसमें भी एक बारे में चर्चा की कि जिस तरीके से वीडियो या तस्वीरें नज़र आ रही हैं, लोग भीड़ में जा रहे हैं, बिना मास्क के, किसी का पालन नहीं कर रहे हैं गाइडलाइन का, उस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको लगता है कि ये तरीका जो है, जिस तरीके से भीड़ जुट रही है अलग अलग जगह पे, ये सही है? कैसे इस पर काबू पाया जा सके? क्योंकि चिंता तो पीएम ने जता दी है। एकदम जायज़ चिंता है प्रधानमंत्री जी की। और देखिए, यही तो लापरवाही जानलेवा हो रही है। ये अभी कोरोना तो ख़त्म नहीं हुआ है। अभी वैक्सीनेशन में अभी हम लोग 37 करोड़ के आसपास पहुंचे हैं। अभी तो हमें 100 करोड़ को और वैक्सीन लगाना है। कितने लोग वैक्सीन से भी अफवाह में पड़ के डर रहे हैं, उनको हम संभाल रहे हैं, समझा रहे हैं। लेकिन जो दृश्य आई अभी कई हिल स्टेशन पे, मैंने लोगों को ऐसा लगा कि कोरोना ख़त्म हो गया। मैं हाथ जोड़ करके न्यूज़ 18 के मार्फत पूरे देश के लोगों से प्रार्थना करता हूं कि कोरोना अभी गया नहीं है, लापरवाही मत छोड़िए। सचिन हमारे साथ हमारे सहयोगी मनाली से जुड़े हुए हैं। सचिन, मनाली की भी तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि अब कोरोना नियम को लेकर जब प्रधानमंत्री चिंता जता रहे हैं, कुछ लोग समझदारी दिखा रहे हैं या अभी भी वही आलम है? देखिए, मैं साथ में तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आप देखते हैं कि यहाँ पर जो है अब जो है लोग
जिस तरह जो है सख्त प्रशासन यहाँ पे हो चुका, उस पर जो है काफ़ी लोग जो है यहाँ पर जो कोविड नियमों को जो पालन करते दिखा रहे और कई लोग ऐसे जो बिना मास्क के घूम रहे उन पर जो कड़ी कार्रवाई की जा रही है। मैं कुछ तस्वीरें यहाँ दिखाना चाहूँ। आप देखते कि यहाँ पर आप देखते किस तरह जो पुलिस के जवानों को यहाँ पर जो तैनात किया गया है, जो पूरे कोविड प्रोटोकॉल को जो यहाँ पर जो उनके द्वारा फॉलो करवाया जा रहा है। और यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर जो नियमों का उल्लंघन करता हो पाया जाता है तो उस पर जो है कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आप देखते कि मॉल रोड को जो अब जो पुलिस छावनी जो यहाँ पर तब्दील किया जा रहा है और लोगों से फॉर्मली अपील की जा रही है कि वो यहाँ पर जो है कोविड नियमों का जो है पालन करे। यदि कोई व्यक्ति उल्लंघन करता हो पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आप देखते कि पूरी पुलिस टीम जो है यहाँ पर साथ में इसमें है और जिस तरह अब जो है शाम ढलती जा रही है और प्लेटफॉर्म का जो है मॉल रोड पे आने का सिलसिला भी जारी है, तो उसी साथ अब जो है पुलिस के जवान भी यहाँ पर जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति जो है बिना मास्क के यहाँ पर बैठे, आप देखते कि उनको जो है यहाँ पर मास्क लगाने के लिए जो है कहा जा रहा है। तो आप देखते कि कहीं ना कहीं अब जो है प्रशासन भी यहाँ पर जो काफी सख्त हुआ है और उनके द्वारा उनके जो है यहाँ पर लगातार चालान काटे जा रहे हैं। फिर भी कोई यदि ये नहीं मानता तो जेल भी यहाँ पर हो सकती है। और इधर गुजरात की हम तस्वीरें दिखा देते हैं सचिन। गुजरात के पाटन में कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन के आरोप में पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम को रोक दिया है। पाटन में आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम में भारी भीड़ उमड़ी थी और इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की अनदेखी की, धज्जियां उड़ाई। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम में पहुंचे लोगों ने मास्क भी नहीं लगा रखा था। और मुंबई के दादर सब्जी मंडी में भी लोग कोरोना नियम तोड़ते दिख रहे हैं। लोग ना तो 2 गज की दूरी का पालन कर रहे हैं और ना ही मास्क लगाए हुए हैं। लोग मास्क पर बहाने बनाते भी दिख रहे हैं। कोरोना नियमों में ढील मिलने के बाद दिल्ली में कई जगह नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दिल्ली के सदर बाजार से डराने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां पर लोगों की भीड़ जुटी है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग से बेपरवाह दिख रहे हैं और हैरानी की बात तो यह है कि ज्यादातर लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ है। मास्क के बारे में पूछने पर भी लोग बहाने बनाते दिख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सख्ती नज़र नहीं आ रही है। अमूमन होता ये था कि दूसरी लहर के दौरान इसी मार्केट में बीएमसी के अधिकारी, कर्मचारी और मार्शल्स घूमते नज़र आते थे, लेकिन अब देखिए यहाँ पर जिस तरह की तस्वीर आप देखिए, कहीं पर भी लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या बीएमसी की तरफ से यहाँ पर कोई एक्शन प्लान नहीं हो रहा है कि आखिर किस तरीके से कोविड को रोका जाएगा। और थर्ड वेव को लेकर के भले ही मुख्यमंत्री कह रहे हों, भले ही सरकार के दूसरे मंत्री चिंता कर रहे हों, लेकिन कोरोना को लेकर के देखिए जिस तरीके से लोगों में एक अवेयरनेस होनी चाहिए, ना अवेयरनेस दिख रही है, ना पुलिस डिपार्टमेंट या दूसरे डिपार्टमेंट का डर दिख रहा है। ये देखिए, यहाँ पर आप देखिए कि दोनों लोग बिना मास्क के, ये भाई ये मास्क आप लोग नहीं लगाए हैं, बताइए कि कैसे आप लोग लगाए? कब लगाए थे मास्क? निकल के बोलना, उधर क्या बोलना? मैंने लगाया वो सटक क्या था वो बोलने में। देखिए इस तरीके से अलग अलग एक्सक्यूज़ आप देखिए कि तमाम सारे लोग अलग अलग एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, लेकिन जो अधिकारियों की टीम को यहाँ करना चाहिए था, बीएमसी के मार्शल्स होने चाहिए थे, वो फिलहाल नहीं दिखाई दे रहे हैं। और उसी की वजह से यहाँ पर ये मुंबई की सबसे बड़ी मंडी है और सब्जी मार्केट होने के कारण सुबह 6 बजे से इस मंडी में लोग आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात की जाए तो एकदम फॉलो नहीं हो रहा है। और मुंबई की दादर सब्जी मंडी में भी लोग कोरोना नियम तोड़ते दिख रहे हैं। लोग ना तो 2 गज की दूरी का पालन कर रहे हैं और ना ही मास्क लगाए हुए हैं। लोग मास्क पर बहाने बनाते भी दिख रहे हैं। और इस बीच महाराष्ट्र के नागपुर की तस्वीरें भी देखिए। बाजारों में लोग कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की भी पूरी तरह से अवहेलना कर रहे हैं। कोरोना के खतरे से बेपरवाह लोग मास्क लगाना तक भूल गए हैं। भले ही नागपुर में कोरोना नियंत्रण में दिख रहा है, लेकिन जिस तरह का वातावरण हमें नागपुर के रास्तों पर देखने को मिलता है, हम देख सकते हैं कि फिलहाल हम नागपुर के सीताबर्डी मार्केट में हैं और ये जो सीधी तस्वीरें हैं देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोगों ने यहाँ भीड़ की है। लोग ठीक से मास्क भी नहीं पहन रहे हैं। बहुत सारे दुकानदार हैं, ग्राहक हैं जो बिना मास्क यहाँ मार्केट में घूम रहे हैं। अगर पिछले 24 घंटे में देखा जाए तो नागपुर में 20 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। भले ही परिस्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जिस तरह का बर्ताव लोगों का हमें देखने को मिल रहा है कि लोग
इस पूरे समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहे और प्रशासन का भी इस पर कोई ध्यान नहीं। हम देख सकते हैं कि दोपहर का वक्त है और कितनी बड़ी संख्या में लोग मार्केट में टहल रहे हैं, खरीदने के लिए आए हैं, लेकिन जो कोरोना की जो नियमावली है या जो पाबंदियां लगी हुई है उसका पालन होते हुए नहीं देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए तो देश में 2 ऐसे राज्य हैं, महाराष्ट्र और केरल, जिसमें पूरे देश में रोजाना जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें से आधे मामले ये 2 राज्य से आ रहे हैं और अभी भी महाराष्ट्र में रोज 10,000 के लगभग नए मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार कोरोना के खतरे को लेकर एकदम सतर्क है। उन्होंने कहा कि कोरोना पर बैठक की गई जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग सख्ती से पालन कराने के आदेश दिए गए हैं। पुष्कर सिंह धामी ने होटलों की बुकिंग 50% की व्यवस्था के तहत किए जाने की बात भी की। उन्होंने होटल एसोसिएशन की बैठक बुलाने की बात भी कही है। कोरोना को लेकर बहुत ही सजग हैं, बहुत सतर्क हैं और हमने कल भी इसको लेकर एक मैराथन बैठक की है। कहीं पर भी हम किसी भी स्तर पर कोई भी जो है इसमें थोड़ी सी भी ढील नहीं देना चाहते हैं और पूरी सख्ती से जो है जो नियम है कोरोना के उनका पालन करेंगे। इससे कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और जो होटलों में भी जो है वो 50% आरक्षण की व्यवस्था के तहत जो है बुकिंग करी जाए। उसके लिए हम जल्दी होटल एसोसिएशन की भी मीटिंग बुलाने वाले हैं। और उत्तराखंड में मसूरी के कैंपटी फॉल में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाए जाने के बाद प्रशासन बहुत ही सख्त हो गया है। कैंपटी फॉल में अब सिर्फ एक बार में 50 लोगों को ही जाने की इजाजत दी गई है। टिहरी गढ़वाल के डीएम के आदेश के मुताबिक एक बार में कैंपटी फॉल पर 50 लोग ही जा सकेंगे और सिर्फ आधा घंटा ही वहां पर रुक पाएंगे। डीएम ने यह भी कहा है कि अगर लोगों ने सहयोग नहीं किया तो कैंपटी फॉल को बंद करने पर भी विचार हो सकता है। काफ़ी उल्लंघन के मामले सामने आए थे तो मैंने उसमें आर्थिक दृष्टि से नुकसान वहाँ पर ना हो तो उसमें हमने एक बीच का रास्ता निकाल करके एक ऑर्डर किया है जिसमें 50 से ज़्यादा लोग एक टाइम में पूल में अंदर नहीं जा सकते। आधे घंटे के बाद हूटर के बाद उनको वहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा और उसके बाद 50 और लोगों को भेजा जाएगा। ओडिशा के गंजाम में वैक्सीनेशन सेंटर से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भारी भीड़ जुटी है और इस दौरान वैक्सीनेशन के लिए लंबी कतार दिखाई दी। सोशल डिस्टेंसिंग, नदारत दिखी। कोरोना के खतरे से बेपरवाह ज्यादातर लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया हुआ था। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। देश के दहशतगर्दों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन से जुड़ी हुई। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट जारी है और पिछले 15 दिन में 18 आतंकी मारे गए हैं। पिछले 24 घंटे में ही 6 आतंकी ढेर हुए हैं। जम्मू कश्मीर में जब से बातचीत का नया सिलसिला शुरू हुआ है आतंकी और बौखला गए हैं, लेकिन सुरक्षा बल दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में सुरक्षा बल को यह बड़ी सफलता मिली है। अगर इस साल की बात की जाए तो अब तक 71 आतंकी मारे गए हैं। और जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे में ही अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ के दौरान 6 आतंकी ढेर किए गए हैं। कुलगांव में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बल के हाथों 2 आतंकी मारे गए, जबकि पुलवामा में भी जवानों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। वहीं राजौरी में हुई मुठभेड़ में भी 2 आतंकी मारे गए और इस दौरान 2 जवान भी शहीद हो गए। हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन जुड़ रहे हैं। पवन, जिस तरह बीते दिनों हमने जम्मू कश्मीर में हालात देखे और ऐसे में अब लग रहा है कि एक बार फिर से ऑपरेशन ऑल आउट को युद्ध स्तर पर शुरू किया गया है। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जम्मू कश्मीर की सभी राजनीतिक पार्टियों को बातचीत के लिए बुलाया था उसके बाद ही आतंकी संगठन बौखला गए थे और लगातार कश्मीर में हमले हुए थे और सीमा पार से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश भी हुई, वो चाहे नौशहरा सेक्टर हो जहाँ फिर सुंदरबनी सेक्टर हो। 2 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन 2 घुसपैठिए यहाँ मार गिराए गए हैं और 4 आतंकी कश्मीर में मार गिराए गए हैं। लगातार इनके खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। सुरक्षा बलों के जवानों ने पूरे इलाके में अपनी नाकाबंदी पूरी कर ली है और जितना भी आतंकी कमांडर हैं उनको ढूंढा जा रहा है। ऑपरेशन ऑल आउट एक बार फिर बड़े पैमाने पर लॉन्च किया गया है, वो चाहे जम्मू संभाग का इलाका हो या फिर कश्मीर संभाग का। कश्मीर में काफ़ी जगह पर ऑपरेशन लॉन्च किए गए हैं और रोजाना खबरें आ रही हैं कि 1 से 2 या 2 से 3 मिलिटेंट घेरे में हैं। जी पवन, साथ ही बताइएगा, बीते दिनों हमने देखा था कि किस तरह से ड्रोन को लेकर भी तैयारियां की गई थी। ऐसे में ऑपरेशन ऑल आउट में क्या कुछ किया गया है उस पर मैं आगे आपसे जुड़ूंगी। और एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है जम्मू कश्मीर से ही। कठुआ के जतवाल इलाके में 4 संदिग्धों को देखे जाने की खबर है और सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा के मुताबिक
गांव वालों ने इलाके में 4 संदिग्ध लोगों को देखा और इनकी जानकारी पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस और सेना के जवानों ने उनकी तलाश शुरू कर दी है। जांच के दौरान सुरक्षा बल को आतंकियों के पैरों के निशान भी मिले हैं। फिलहाल संदिग्धों की तलाश की जा रही है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी जो इस वक्त हमारे सहयोगी पवन शर्मा के जरिए सामने आ रही है। पवन, ये 4 संदिग्ध और क्या अपडेट इनके बारे में? देखिए, ये जतवाल इलाका है जो जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे से नीचे की ओर पड़ता है और भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बिल्कुल पास है। बीती रात यहाँ पर 4 संदिग्ध जो सेना की वर्दी में थे और हथियारों से लैस थे, उन्हें गांव वालों ने देखा था और उसके बाद पुलिस को सूचित किया। पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और सेना की टीमों ने तुरंत पूरे इलाके को घेरा हुआ है और वहाँ पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। सुरक्षा बलों को 4 फुटप्रिंट मिले हैं जो दर्शाते हैं कि ये लोग जो थे वो सेना यूनिफॉर्म में थे, क्योंकि जो जूतों के निशान हैं वो फौजी यूनिफॉर्म के नीचे पहनने वाले बड़े जूते हैं और बॉर्डर एरिया से वो जूतों के निशान जो हैं वो हाईवे की तरफ आते देखे हैं। यही कारण है कि हाईवे से लेके पूरा इलाका जो बॉर्डर का है वो घेरा हुआ है। पवन, आप बने रहेगा हमारे साथ। इधर जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा से बड़ी खबर आ रही है, वहां पर सुरक्षा बल ने एक आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है। न्यूज़ 18 के रिफत अब्दुल्ला की यह खबर है कि जवानों ने लश्कर तैयबा के आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। सुरक्षा बल ने आतंकी के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया है और साथ ही साथ ये जानकारी आ रही है कि लश्कर तैयबा से संबंधित है ये आतंकी। जो सहयोगी न्यूज़ 18 के रिफत अब्दुल्ला खबर दे रहे हैं उसके मुताबिक और क्या इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आ रही है वो ये कि जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में ये घटना हुई है। वहां सुरक्षा बल ने एक आतंकी को गिरफ्तार किया है और साथ ही जवानों ने लश्कर तैयबा के आतंकवादी को गिरफ्तार किया है, ये दावा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, समान नागरिक संहिता पर बड़ी खबर। दिल्ली हाईकोर्ट की ये बड़ी टिप्पणी, जिसमें क्या कहा गया है, उसमें कहा गया कि हाईकोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को जरूरी बता दिया है। न्यूज़ 18 के अमित सिंह की यह खबर है जिसमें कहा गया है इस जानकारी के मुताबिक कि समान नागरिक जो संहिता है उसके मामले में महत्वपूर्ण हाईकोर्ट की टिप्पणी। दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है और यह कहा है कि तलाक के एक मामले में यह फैसला सुनाते हुए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को जरूरी बताया है कोर्ट ने कहा है कि नए हिंदुस्तान में धर्म और जाति की बाधाएं धीरे धीरे खत्म हो रही है, जिससे शादी और तलाक में भी परेशानी आ रही है। ऐसे में देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि इस फैसले को कानून मंत्रालय भेजा जाए, जिससे कानून मंत्रालय इस पर विचार कर सके। तो इस वक्त की बड़ी खबर, संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है, संविधान, अर्थात ऐसा विधान जो सब पर समान रूप से लागू हो उसको कहते हैं संविधान। और फिर संविधान के अंदर आर्टिकल 44 है जो कहता है यह सरकार की ड्यूटी है कि वो देश में एक समान नागरिक संहिता लागू करे। जब इस देश के सभी नागरिकों का ह्यूमन राइट समान है, सिविल राइट समान है, हम कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब समान हैं, तो फिर उनके लिए साथ ये भेदभाव क्यों हो रहा है? हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित इस खबर पर जुड़ रहे हैं। अमित, इस टिप्पणी को हाईकोर्ट ने किया, इसका आधार क्या बना है? देखिए, दरअसल प्रीति, इस मामले, दरअसल एक तलाक के मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस प्रतिभा एम सिंह सुनवाई कर रही थी, तभी उन्होंने ये टिप्पणी करते हुए कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आज जरूरी हो गया है। जो आर्टिकल 44 में बात की गई है वो केवल उम्मीद मात्र नहीं है, उसको अब लागू कर देना चाहिए। और उन्होंने जो फैसला सुनाया है उसकी कॉपी कानून मंत्रालय को भी देने के लिए बात कही है कि इस फैसले को कानून मंत्रालय को भेजा जाए ताकि इस पर कानून मंत्रालय विचार कर सके। दरअसल एक तलाक का मामला था और तलाक के मामले में निचली अदालत में ये तलाक का मामला चल रहा था फैमिली कोर्ट में। पति जो है हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक वो तलाक चाहते थे और उनकी पत्नी जो है वो मीना जनजाति से आती थी, तो उनका कहना था कि निचली अदालत में कि उन पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता, लिहाजा वो अपील किए थे हाई कोर्ट में उनके पति ने, जिसको उनके अपील को हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही उन्हें तलाक मिलना चाहिए। तो इसी मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने ये अहम टिप्पणी की थी। जी, शुक्रिया अमित।